अब अगर आप IIT जेई की कोचिंग कर रहे होते तो मैं कहता भाई IIT जेई के क्वेश्चन जो जो है आने चाहिए। अगर नीट का कर रहे हैं तो नीट के क्वेश्चन आने चाहिए। तो नीट के मतलब प्रीवियस टाइप का जो क्वेश्चन है वो होने चाहिए। नॉर्मल बुक जो होती है वो क्या करती है, उसमें कुछ मेंस के भी क्वेश्चन है, कुछ एडवांस के भी थोड़े से उसमें छोटे वाले डाल दिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। नहीं हो रहा है तो वो आप उससे पूछेंगे। नहीं होने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत है, नहीं होने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आप या जिनके जिनके कॉन्सेप्ट को आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, बस इतनी बात है। उसको जब आप पूछेंगे तो मैं जब बताऊंगा ना तो आपका कनेक्शन बन जाएगा कॉन्सेप्ट से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े हायर थिंकिंग की जरूरत वाले होते हैं, जिसपे आपको जिसको आप होता है ना अभी बहुत प्लस माइनस वाला गेम खेल रहे हैं, आपको थोड़ा सा उससे बड़ा होना है तो गुणा भाग यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन खेलना है। तो उस मल्टीप्लाई डिवाइड तक के लिए आपको प्लस माइनस पहले आना चाहिए। आ जाएगा तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में क्या होता है कि दूसरी कैटेगरी में जो आलतू फालतू टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आप मुझसे पूछेंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे देख के लगने लगे कि भाई टीचर पढ़ा रहा है और उसको करने के लिए जो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग है उसके लिए मुझको ज़्यादा सहायता लेनी पड़ती है, सोल्यूशन की लोगों से पूछना पड़ता है, दिमाग को समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर मुझको लगता है कि है उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मुझसे पूछो। क्योंकि मैं बस उसमें बहुत सारी बातें नहीं होती, थोड़ी सी बातें जो आप वैसे समझ रहे थे उसको वैसे समझा देनी है, मेन कॉन्सेप्ट से लिंक कर देना है। कई बार जैसे आपकी अगर फिजिक्स बहुत अच्छी नहीं होती है तो मेन कॉन्सेप्ट से लिंक होने में टाइम लगता है, लेकिन लिंक करवाना पड़ता है, अपने आप नहीं हो जाता। तो फिर वो चीज़ें या वो कॉन्सेप्ट बड़े आसान हो जाते हैं। तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बड़ा आसान है। तो बेटा क्वेश्चन मुझसे पूछिए। बेटा क्वेश्चन पूछने के लिए क्या कर सकते हैं आप, या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो कर ही रहे होंगे। बेटा एक और तरीका है, मैंने एक फिजिक्स एक्सप्रेस करके टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, वो आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है। इसी सर जो जो यूट्यूब नहीं है उसी चैनल के नाम पे जब आप टेलीग्राम में खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा फिजिक्स एक्सप्रेस, है ना। आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, इसी पर अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है, फोटो आपके क्वेश्चन का खींचना है और उसको भेज देना है। सही बेटा। अब अगर उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा जो मुझको लगेगा कि हाँ नहीं मुझको मतलब यहाँ क्लास में सॉल्व करना चाहिए तो मैं क्लास में सॉल्व करूँगा। लगेगा कि नहीं ऐसे बता देना चाहिए तो जो आप लोग लिंक होते तो थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, थोड़ा सा उसी टाइम में मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं पूछा था कि बताओ जो है प्रिज्म में किसी को कोई प्रॉब्लम, तो अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछोगे, नहीं पूछोगे मैं बता दूंगा देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें देखो इतना आसान है, ऐसे करके हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। सही बेटा। सर जो सर जो आपने लेक्चर पढ़ा दिए वो तो हमें आपके चैनल पे मिल जाएंगे ना, हाँ लेक्चर जो, यूट्यूब पे। हाँ हाँ अभी 2-3 लेक्चर पीछे वाले नहीं डाले हैं मैंने। सही अच्छा है। डाल दीजिए वो भी। सर हाँ हाँ सर 17 PDF क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं डाला, 17 डाल क्लास मैंने होगी पूरा ना। डाल दिया। नहीं सर 18 क्लास होगी। कौन- 17 होगी। मतलब अभी लास्ट वाली जो क्लास है वो लास्ट वाली क्लास का मेरे पास नहीं डाला। तो सर यूट्यूब पे भी नहीं डाली वीडियो? हाँ हाँ वीडियो नहीं डाली, तो आप लोग तो क्लास कर रहे थे ना। नहीं सर एक दिन की मेरी रह गई थी नेटवर्क। नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है ना। अच्छा नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो मैं कर रहा था। बीच में छूट जाता है। एक्चुअली एक्चुअली यूट्यूब में क्या होता है ना कि जैसे जो मैं वीडियो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो मैंने बनाया, इस वीडियो को फाइनल एडिट होने में 4 घंटे से ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो वो 4 घंटे तक मेरा लैपटॉप लगातार चलता रहता है। अब मान लो उसी टाइम मुझको कुछ और काम करना है तो वो मैं रोक देता हूँ। तो अगर तुरंत कर लेता हूँ तो हो जाता है, नहीं तो वो एक बार छूट जाता है तो छूट जाता है। तो मेरे पास 3 लेक्चर हैं जो नहीं पढ़े हैं, वो लेक्चर में डाल दूंगा, लास्ट वाले का PDF भेज दूंगा, और ये जो क्लास चल रही है इसका भी डाल दूंगा। सही बेटा। यस सर। यस सर। थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, ऐसे ऐसा नहीं होता कि अभी तुरंत मैं वीडियो पर क्लिक करूँ और वीडियो बन के तुरंत मेरे सामने आ जाए और तुरंत मैं अपलोड कर दूँ। अब वीडियो जब पूरा हो जाता है उसके बाद वो रेंडरिंग प्रोसेस होने में 4 घंटे का टाइम लगता है कम से कम। 4 घंटे बाद एक वीडियो बनता है, उस वीडियो को फिर अपलोड करना तो 2 सेकंड का काम है, लेकिन उसको रेंडर होने में टाइम लगता है। सही है। अच्छा दूसरा ये है कि बेटा क्वेश्चन के लिए आप जो है क्वेश्चन उसको भेजते रहिए, जैसे फिजिक्स एक्सप्रेस पे भेज दीजिए। फिजिक्स एक्सप्रेस पे आप भेजेंगे तो क्या होगा ना कि सबको दिखता है, सबको का मतलब जैसे आपने भेजा तो दूसरे वाले बच्चों को भी देखेगा,
तो मुझको अलग से शेयर नहीं करना होता। जैसे आप मुझको अगर पर्सनल व्हाट्सएप करेंगे तो उसमें बस दिक्कत ये होती है कि जैसे मैंने देखा मेरे पास बहुत सारे नंबर पड़े होते हैं, सेव होते नहीं है, तो इतने नंबर का कई बार मैं जवाब नहीं देता। अभी तो आप ये 2-4 बच्चे हैं ना, पीछे जहाँ मैं पढ़ा के आऊँ उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो सब लोग क्वेश्चन भेज देते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाता। तो आप अगर भेजेंगे तो मुझको करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है बेटा, तो आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन भेजिए। सर हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बेटा। सर एक क्वेश्चन था, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई मेरे। आप भेज दीजिएगा बेटा, मैं उसको देख के बता दूंगा। ठीक है, आप भेज दीजिएगा, अगली क्लास में जब मिलूंगा तो पिछली क्लास का मैं बता दूंगा। हाँ भेज दीजिएगा, जी सर। जैसे भी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा हो आप भेज दीजिएगा, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो ठीक है। यस सर। हाँ, तो यस सर। आप लोगों का क्वेश्चन होना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो सब ऐसे हवा हवाई बातें रहेंगी तो नहीं होगा। जब मैं पूछूं तो आप सही बातें बताइए, सही बातें ज़्यादा अच्छी होती हैं कि आप गोल गोल खुद घूमें और समझ में भी ना आए, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है बताएं कि हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बेटा सबको स्क्रीन दिखने लगा? यस सर। तो आज याद है कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है? लेंस। लेंस पढ़ना है, चलो बहुत सही, याद है। तो एक सेकंड बेटा, फ्रेश हो गया। अब बेटा सबको स्क्रीन मिल रहा होगा, सबको स्क्रीन मिल रहा है बेटा? यस सर। तो स्टार्ट करते बेटा आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमको लेंस शुरू करना है, पीछे के क्वेश्चन करते रहेंगे, पूछते रहेंगे। तो आज स्टार्ट करते लेंस। बेटा ये जो लेंस है, अगर आप नीट के हिसाब से देखें तो नीट के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक में आएगा। मतलब अगर ऑप्टिक्स में बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और बहुत सारे आगे कॉन्सेप्ट जो है वो लेंस पे भी बेस्ड होंगे। कॉन्सेप्ट वहीं पहले वाला होगा। तो देखिए बेटा, हमको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। हमको सबसे पहले यहाँ पे बात करनी है कि भाई लेंस क्या होगा, लेंस को समझेंगे, लेंस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ये हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद लेंस फॉर्मूला, है ना, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये देखेंगे। उसके साथ साथ जब ये फॉर्मूला देख रहे होंगे तो उस समय हम फॉर्मूला देखेंगे मैग्नीफिकेशन का, और क्या बच रहा होगा लेंस में। हाँ, लेंस के कॉम्बिनेशन को देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, और हम देखेंगे पावर। पावर तो हम सब में देखते आएंगे, मतलब यहीं से मैं फॉर्मूला बता दूंगा, हर जगह पावर कनेक्ट हो जाएगा। वैसे एकदम स्टार्टिंग में मैंने पावर की थोड़ी सी बात करी थी, तो वैसा ही कुछ पावर होगा। उसके बाद कटिंग ऑफ लेंस की बात करेंगे, कटिंग ऑफ लेंसेज कि लेंस को अगर कट करेंगे तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद सिल्वर्ड लेंस की बात करेंगे। सिल्वर्ड लेंस जैसे वो था ना, सिल्वर्ड स्लैब, कुछ उस टाइप का सिल्वर्ड लेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। तो लगभग लगभग इस टाइप के होंगे। कुछ लोग उसी में जोड़ लेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो इतना कुछ हमको बेटा पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में हमारा मतलब होगा भाई लेंस किसको कहेंगे, फिर कितने टाइप का होता है, अलग अलग टाइप क्या है। फिर इसी में हम कुछ ना कुछ इसके जो बेसिक टर्म्स हैं उसको देखेंगे। बेसिक टर्म्स भी इसी में आ जाएंगे, जैसे फोकस क्या होगा, और कौन सी फोकस की बात होगी, और कौन सा, मतलब यहाँ पे 2 फोकस होंगे, और वहीं जो पोल होता है मिरर में, यहाँ पे क्या होगा जिससे डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ये सब थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज लेंस, लेंस क्या है। तो बेटा लास्ट में मैंने थोड़ा सा लेंस के बारे में बताया था, याद है किसी को लेंस के बारे में मैंने क्या बताया था, या कोई ऐसा है जो बता सकता है लेंस क्या है? बताएं बेटा, कोई है जो बता सकता है कि लेंस क्या है या किसको लेंस कहते हैं?
सबको बेटा आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? यस सर। कोई बता सकता है लेंस क्या है? नौशाद अली बेटा, क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ बेटा नौशाद, अच्छा आप अगर बोलना भी चाह रहे हो तो आपकी आवाज। नहीं सर। ओके, ओके। अच्छा, कौन बता पाएगा बेटा कि क्या है? नौशाद अपना माइक ऑन। ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस होती है। ऑप्टिकल डिवाइस होती है? ट्रांसमिसिव क्या होता है बेटा? ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस। डिवाइस या एलिमेंट कहना चाहिए? सर आई थिंक डिवाइस। अच्छा, डिवाइस और एलिमेंट में अंतर क्या है? मतलब आपको कुछ समझ आ रहा है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई ऑप्टिकल एलिमेंट है, कोई है बेटा ऑप्टिकल एलिमेंट और डिवाइस में डिफरेंस बता दे। देखिए क्या होता है कि पहले तो ये ऑप्टिकल डिवाइस की अगर हम बात करें तो कुछ बड़े काम को करने के लिए होता है, हालांकि काम मिला जुला के और एलिमेंट जैसा ही होगा, लेकिन डिवाइस में कई सारे एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो है कहीं जाके वो डिवाइस बनता है। पर एलिमेंट जो होता है ना वो सिंपल सा या तो रिफ्लेक्शन का काम करेगा या रिफ्लेक्शन का काम करेगा। तो एलिमेंट और डिवाइस में थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाएगा कि डिवाइस जो होता है वो कई सारे एलिमेंट से मिल के बना होगा, यानी एक हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स टाइप का वर्किंग के लिए उसको यूज़ करेंगे। लेकिन एलिमेंट की बात करें तो बहुत सिंपल सा जो है प्रोसेसिंग करेगा, सिंपल सा जो है वर्किंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। जैसे लेंस यूज़ करेंगे तो लेंस बहुत बड़ा कुछ काम नहीं करेगा, जैसे टेलीस्कोप वगैरह या माइक्रोस्कोप वगैरह काम करते हैं। ये क्या काम करेगा बेटा? ये काम कर सकता है कि भाई इसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो जाए, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो जाए, है नहीं बेटा? सबको ये ग्रीन स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो बेटा ऑप्टिकल, Yes, sir. हाँ लेंस की अगर हम बात करें तो सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही होगी भाई, तुम्ही को नहीं आ रही होगी, तुम्हारी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। एक ऐसा ऑप्टिकल एलिमेंट, बेटा सबको आवाज नहीं आ रही है, इन्हीं को नहीं आ रही है? आ रही है सर। हाँ सबको आ आवाज रही है। आ रही है बात। तुम्हारे बेटा दिक्कत है। आवाज नहीं लेंस एक ऐसा ऑप्टिकल एलिमेंट है जिसके पास ये तीन बातें होंगी। क्या क्या? नहीं आ रही आवाज सर। नहीं बेटा सबको आ रही है, तुम्हारी तरफ से कुछ गड़बड़ होगा। ऑप्टिकल एलिमेंट होने के लिए बेटा ये तीन कंडीशन को हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर तीन कंडीशन फॉलो हो रहे हैं तो ऐसे एलिमेंट को ही हम क्या कहने लगेंगे? लेंस कहने लगेंगे। पहला क्या होगा? पहला ये होगा कि इसके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे। बिना दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के काम नहीं चलेगा। कम से कम उसमें से दो है तो उसमें से एक कम से कम एटलीस्ट वन सरफेस जो होगा ये इसको होना चाहिए कर्व्ड। मतलब मतलब प्लेन होने से काम नहीं चलेगा, एक कम से कम कर्व हो। और बात करें कि जो ये ऑप्टिकल एलिमेंट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, वो बड़ा होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग से। ये बेटा तीन बातें हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा कि लेंस में इन तीन बातों का मतलब क्या है, ठीक है? तो देखिए बेटा, मान लिया कि मेरे सामने एक ऐसा लेंस है, इसको मुझको लेंस कहना है। अब देखते हैं कि क्या इनको हम लेंस कह पाएंगे। जाहिर सी बात है इनके आसपास एयर होगा, तो जहां पे कुछ नहीं दिख रहा है वहां पे एयर होगा। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है। तो सबसे पहली कहानी तो ये है। कंडीशन नंबर 1 देखो जरा, हमारे जो लेंस है, अगर मैं इसको लेंस कहना चाह रहा हूँ तो इसके पास कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने हैं? इसके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने हैं। देखते हैं कि दो हैं क्या। देखो, ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये वाला दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इसके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। साथ साथ क्या कहा है कि इसके पास कम से कम एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व हो। तो देखो बेटा यहाँ पे है क्या, देखो ये वाला तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन है। अच्छा, दूसरा वाला क्या कर्व है या नहीं है? कर्व है। अगर कर्व है तो इसका मतलब ये कंडीशन नंबर 1 को फॉलो करा, कर्व होने का मतलब 2 को फॉलो कर गया।
थीम क्या कहता है? थीम ये कहता है कि भाई जो हमारा मटेरियल है जिससे ये बना होगा, जिसको हम लेंस कहने वाले हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वालों से ज़्यादा हो, यानी म्यू जो है, बाहर वाली कौन है? एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको मालूम है 1 है, तो म्यू जो है 1 से बड़ा हो। अगर ऐसा है, और है ही, जाहिर सी बात, मान लेते हैं ये ग्लास का बना है, तो अगर ग्लास का बना है तो इसका म्यू कितना हो जाता है? इसका म्यू हो जाता है 3/2। जाहिर सी बात है 3/2 1 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो बेटा क्या लगता है, तीनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं? हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? लेंस। तो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुए हैं, एक कम से कम कर्व है, और इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम से बड़ा है, और अगर ऐसा है तो इस ऑप्टिकल एलिमेंट को ही हम क्या कहने लगेंगे भाई? लेंस कहने लगेंगे। चलो दूसरे को हम जो है एग्जामिन करते हैं। दूसरा वाला ये, इसके बाद एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसके बाद 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो पहला कंडीशन तो पूरा हुआ, पर दूसरा कंडीशन में कहता है कि कम से कम एक कर्व हो, पर ये वाला भी प्लेन है और ये वाला भी प्लेन है, इसका मतलब कर्व कोई नहीं, यानी कंडीशन नंबर 2 फॉलो नहीं हुआ, ये लेंस नहीं। यहाँ पे देखो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी कंडीशन पहला पूरा हुआ। कम से कम क्या है? कम से कम एक जो है, कम से कम एक जो है कर्व होना चाहिए। यहाँ पे तो दोनों कर्व है, यानी काम बन गया। और इसका म्यू बाहर वाले म्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ? एक लेंस हुआ। ऐसे इसके ऊपर आते हैं, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों ही कर्व, और इसका म्यू बाहर वाले से ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी क्या है? लेंस। तो इस तरीके से बेटा, अच्छा और भी लोग प्रकट हुए हैं बेटा, एक सेकंड में जरा कुछ और लोगों को ज्वाइन करा दो। तो इस तरीके से बेटा लेंस क्या होता है, ये सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सबको समझ आ गया बेटा? यस सर। हाँ, तो लेंस पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे कि भाई 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, एक कर्व हो कम से कम, और 2 हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक कर्व हो। देखो ग्लास स्लैब जो है या प्रिज्म जो है वो लेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म को अगर आप ध्यान से देखो तो उसके भीतर आपको कंडीशन दिखेगा भाई 2 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो। तो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस में मतलब कोई कर्व नहीं होगा उसमें, इसका मतलब जो लेंस है, जो प्रिज्म है, वो लेंस का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। यहां तक बेटा सबको क्लियर है? यस सर। अब हम आगे जाके देखेंगे कि कंडीशन नंबर 3 अगर वॉलेट हुआ, यानी अगर हमारे लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले से ज्यादा होने के बजाय कम हुआ, तो क्या दिक्कत आ जाएगी, उसको हम आगे समझेंगे, लेकिन दिक्कत आएगी, ये कंफर्म होगा। तो ये तो हो गया लेंस क्या होता है। लेंस वो ऑप्टिकल एलिमेंट है जिसमें कम से कम जिसमें 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस हो, कम से कम एक उसमें कर्व हो, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका लेंस बना है वो सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो, तो ये हो जाता है लेंस। चलो अब हम टाइप्स ऑफ लेंस की बात करें बेटा, जिनको जो अभी ज्वाइन हुए हैं उनके साथ तो सब सही है ना? सर नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आवाज थोड़ी वैसी आ रही है भरभराती हुई। भरभराती हुई बेटा, वो तुम्हारे यहाँ नेटवर्क के साथ दिक्कत होगी, और सबके साथ सही है, सही आ रही है, तुम्हारे साथ दिक्कत है। छत पे बैठा करो। सर छती पर तो बैठा हूँ सर, धूप में बैठा हूँ। धूप में बैठे हो यार? हाँ, तब सर एक लमसम थोड़ी सी अंदर को बैठा हूँ बस। यार, तो इसमें ऐसा तुम कर सकते हो ना, जैसे आप थोड़ी देर में आओ, अपना चेहरा दिखा दो कि भाई मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट हूँ, मैं देखो करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करो ना, फिर यूट्यूब वाला देख लिया करो तुम, ठीक है बेटा? बस यूट्यूब वाला देख लिया करो। जैसे आ जाओ मेरे क्लास में, एक बार हाजिरी लगा दो, और हाजिरी लगाने के बाद जैसे क्वेश्चन पूछना हो पूछ लिया, उस समय तक जो है कोटा पूर्ति कर दिया, उसके बाद गायब हो जाओ। आराम से देखा करो ना, नहीं तो तुमको अगर समझ में नहीं आएगा, कहीं आवाज मेरी आने के बजाय किसी और दूसरे की आ रही है, तो दिक्कत तो होगी, है ना? सर कभी कभी सही चलता है सर, इस टाइम सही चल रहा है बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा हो सकता है कि बातें जब टीचर कर देता हो तो सही हो जाता हो, ऐसा भी होता है। नहीं हाँ, नहीं सर, नहीं नेटवर्क के साथ जो होता है वो नहीं वो समझता हूँ, नेटवर्क के साथ कोई इससे नियम वाली दिक्कत नहीं, बहुत अजीब अजीब सी दिक्कत है। जैसे एक बार आउट हो के इन हो जाओ, कई बार सही हो जाता है ना? और कई सारी दिक्कतें होती हैं, तो थोड़ा सा उनके भीतर रहते हुए देख लो ना। तो ठीक है बेटा, तो हमने ये देख लिया कि लेंस अल्टीमेटली होता क्या है। अब लेंस में ये जो पैरामीटर्स है, अगर ये चेंज होंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम आगे देखेंगे।
अब आते हैं कि लेंस कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ लेंस की बात, तो बेटा मेजर अगर देखें तो टाइप ऑफ लेंस में तो दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। बेटा इसी कन्वर्जिंग लेंस का दूसरा नाम है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव। कॉन्वेक्स। हाँ कॉन्वेक्स। दूसरा होता है बेटा डाइवर्जिंग लेंस। इसका दूसरा नाम होता है क्या? कॉनकेव। ठीक है बेटा, तो दो होते हैं लेंस। अब इसमें ध्यान से देखिए बेटा, ये जो पहला टर्म लिखा मैंने ऊपर, ये वाला, ये कन्वर्जन, और दूसरे में क्या लिखा है? डाइवर्जन। ये बताते हैं कि भाई अल्टीमेटली लाइट रेज जब लेंस से बाहर निकलेंगे, अच्छा लेंस से बाहर निकलने का मतलब रिफ्रैक्शन हो चुका होगा, तो नाम इस बात पे पड़ा हुआ है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, क्या वो कन्वर्जिंग नेचर की होंगी या डाइवर्जिंग नेचर की। अगर आपको लगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये मैं जो रेज बना रहा हूँ बेटा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी रिफ्लेक्टेड रेज, अगर आपको लगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो ऐसे आ रही हैं कि ये कन्वर्ज हो रही हैं, तो ऐसे ही लेंस को हम क्या कहेंगे बेटा? कन्वर्जिंग लेंस। पर अगर आपको लगे कि नहीं भाई जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कौन सी रेज है बेटा? रिफ्लेक्टेड रेज अभी कन्वर्ज हो रही है बेटा या डाइवर्ज हो रही है? डाइवर्ज। तो डाइवर्ज हो रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? ऐसे लेंस को जो ये काम करेगा डाइवर्जिंग लेंस। अब इसी कन्वर्जिंग लेंस का दूसरा नाम क्या हो जाता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक तो ये तरीका है बेटा, ये तरीका समझ लिया भाई? आवाज सबको आ रही है क्या? आप लोग एक्टिव स्टूडेंट नहीं है भाई। ऑनलाइन के साथ दिक्कत क्या है कि आप लोगों को ना तो चेहरा दिख रहा होता है, ना आप क्या कर रहे हैं वो दिख रहा होता है, तो आप अपने आवाज से ही बताते हैं कि भाई मैं सुन रहा हूँ। तो आप बताया कि भाई आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, कुछ बातें हैं नहीं समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, आप बताते रहें, तब तो मालूम चलेगा कि हाँ हो रहा है। तो क्या करना है? स्पीक नाउ पे एक बार क्लिक करना है, हो गया काम। बताओ बेटा ये समझ में आया सबको कि हाँ ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? यस सर। अच्छा यस सर। ओके। अब बेटा इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे बोलते हैं ये जरा हमको समझना है। बेटा देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस काम क्या करेगा ये तो मालूम चल चुका है। जैसे अगर कन्वर्जिंग लेंस को ही कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज होगा वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग नेचर का। तो हमको नेचर वाइज तो मालूम चल चुका है, लेकिन नेचर से पहले हमको स्ट्रक्चर वाइज कैसे मालूम चले कि कौन कॉन्वेक्स होगा और कौन कॉनकेव होगा। तो उसके लिए बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे तुमको कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको लेंस को लेना पड़ेगा, लेंस को पकड़ना पड़ेगा। पकड़ने के बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि लेंस बीच में मोटा है या किनारों पे मोटा है। जैसे मान लो कि मैंने लेंस लिया और लेंस जो हमने लिया वो सपोज दैट सर्कुलर सेक्शन का है, तो मैं एक सर्कुलर सेक्शन का लेंस बनाता हूँ। सब हैंग कर रहा है। ये बेटा एक सर्कुलर सेक्शन आपको दिख रहा होगा। सर्कुलर सेक्शन मतलब आपने जो लेंस लिया है, वो लेंस जो है उसको आप अपनी आंखों के जस्ट सामने रख रहे हैं, किनारे नहीं रख रहे। किनारे रखेंगे तो आपको मोटा पतलापन दिखेगा, यहाँ पे आपको मोटा पतलापन मतलब अभी ऐसे नहीं दिखेगा, किनारे रखूंगा तब दिखेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे किनारा और मिडल का मतलब क्या है। अभी आप देखो बेटा ये जो लेंस का बीच वाला पार्ट है ये सेंट्रल पार्ट है, और ये जो है एज वाला पार्ट है ना, ये किनारा है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन कैसा है, किनारा मोटा है या जो सेंट्रल रीजन है वो मोटा है। तो बेटा अगर आपको लगने लगे कि जो किनारा है वो है थिन और जो सेंट्रल पार्ट है वो है थिक ना, तो ऐसे ही लेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स। इसमें किनारा क्या होगा? पतला होगा। अब देखो कैसे ये बनेगा। अगर मैं बेटा यहाँ बना के दिखाऊं तो ऐसा आपको ये बन के दिखेगा। यहाँ बना देता हूँ ऐसे। अगर उसको साइड से रख के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। देखिए ये किनारे हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं साइड में, ये है,
ये वाले किनारे जो हैं बेटा ये होंगे थिन, और ये सेंट्रल रीजन है, ये वाला सेंट्रल रीजन है जो आपको यहाँ पे बीच में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये होगा थिक। दिख पा रहा है बेटा? अगर ऐसा लेंस दिख जाए तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसका उल्टा कर दो, बीच में बेटा कर दो थिन और किनारे जो है उनको कर दो थिक। ऐसे लेंस को हम क्या कहने लगते हैं बेटा? कॉन्केव। ठीक है? जैसे अगर मैं इसको साइड से बना के देखूं तो बेटा ऐसा दिखेगा, ऐसा। अगर आप किनारों को देखें, ये वाले किनारे हैं तो ये है बेटा थिक, और सेंट्रल रीजन जो है वो क्या दिख रहा है? थिन। ऐसे लेंस को हम क्या कहने लगेंगे बेटा? कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। और ऐसे वाले लेंस को क्या कहने लगेंगे? ऐसे वाले लेंस को कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हर एक जो लेंस होता है वो भी फर्दर 4 टाइप का हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लिया मैंने लेंस लिया कॉन्वेक्स लेंस, तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस बनेगा कैसे? कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनेगा, सही है? ये कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको कॉन्वेक्स कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा अगर इसमें लाइट रेज ऐसे जाएंगी तो ये तो इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे। जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी बेटा वो कन्वर्ज कर जाएंगी ऐसे। इधर वाली रेज क्या है? रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है? चूंकि इनका नेचर होता है कि कन्वर्ज कर जाती है, इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है? कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस, इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है? अब ये जो लेंस होते हैं, चाहे ये हो चाहे अगला मतलब कॉन्केव वाला, ये सब 4 टाइप के होते हैं, सभी के सभी। 4 टाइप का नाम लिखना पड़ेगा। क्या क्या होता है? एक को हम बेटा कहते हैं बाई। बेटा ये सफिक्स लगाते हैं, बाई मतलब कॉन्वेक्स लेंस का जो नाम होगा उसके आगे बाई लिख लेंगे, तो नाम हो जाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस। एक होगा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, मैं भी बना के दिखाऊंगा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अगला होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और सबसे लास्ट में कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। बेटा ये 4 नाम है। इन नामों को अगर ध्यान से देखो तो कॉन्वेक्स लेंस तो हर एक नाम में है, लेकिन उसकी आगे की जो टर्म है वो बदल रहे हैं। जैसे पहले में क्या है? बाई, अगले में क्या है? इक्वी, अगले में क्या है? प्लेनो, और सबसे लास्ट में क्या है? कॉनकेवो। बेटा सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा ये क्लास अच्छा ओवर होना है, 5 मिनट रह गया है, तो 5 मिनट रह गया बेटा, तो इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे बाई मतलब होता है बेटा 2 मतलब इसमें क्या है? इसका मतलब एक्चुअली यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको ड्रॉ करूँ, कॉन्वेक्स लेंस ही होगा जैसे नॉर्मल होता है। ये होता क्या? इसमें देखो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो भी एक जैसे नेचर के होने के कारण हम इसको वर्ड लिखते हैं बाई मतलब 2। आपको 2 सरफेस दिख रहा है, पर इसमें अंतर इस बात का है कि जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। R1 और R2 जो है ये बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? बाई कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर यही जो 2 कर्वेचर है अगर ये सेम हो जाए, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 बराबर हो जाए, तो इसी को हम बोलने लगते हैं इक्वल टर्म होने के कारण या इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर होने के कारण इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो वो ऐसा हो जाता है बेटा, इक्वी अगर है ऐसा हो जाएगा, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर भी R होगा और ये भी होगा R के बराबर। तो बाई में क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होते हैं, जबकि इक्वी में क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। प्लेनो में क्या होता है बेटा? 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक प्लेन हो जाता है। देखो एक प्लेन बना दिया और एक कर्व बना दिया। तो प्लेन का तो हम जानते हैं भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट, और जो दूसरा है उसका अपना कोई ना कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो एक फेस प्लेन होने के कारण, एक फेस या एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन होने के कारण इसको क्या कहते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और सबसे लास्ट में क्या आता है बेटा? कॉनकेवो। अभी कॉनकेवो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कॉनकेवो में क्या होता है? एक कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है और बाकी जो क्या होता है? बाकी जो है कॉन्वेक्स लेंस तो है।
जैसे बेटा इस लेंस को ध्यान से देखो, थोड़ा सा अच्छे से बना दो। अगर इस लेंस को ध्यान से देखें तो बेटा किनारों पे ये देखो पतला है, इधर और इधर ये पतला है, और बीच में क्या है बेटा, मोटा है ना। और अगर आप देखें तो एक फेस जो है, जो पहला वाला फेस है, वो कुछ कॉन्केव स्ट्रक्चर का दिख रहा होगा। इस कारण पहले तो थिन और थिक का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन एक सरफेस उसमें चूंकि कॉन्केव होता है, इसलिए हम इसको क्या वर्ड जोड़ देते हैं, कॉन्केव। तो इस तरीके से बेटा 4 लेंस बन जाते हैं, बाई, इक्वी, प्लेनो और कॉन्केव। सिमिलरली जब हम जो है डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस देखेंगे तो उसमें भी आएगा बाई, इक्वी, प्लेनो, और कॉन्केवो लेंस की बजाय आ जाए, कॉन्केवो कॉन्वेक्स के बजाय आ जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ठीक है, तो वो 4 हो जाएंगे। तो बताओ बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। हाँ बेटा, तो फिर क्या करते हैं ना, फिर मैं आपको एक से लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर से अगली जो है क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अगले स्लॉट में ना। जी सर। जल्दी से बेटा दूसरी बार 8:30 बजे से। सर टाइम चेंज करा लीजिए सर, लेट बहुत हो हाँ गई। हाँ, नहीं आज मुझको टाइम का तो ये भी था ना, मुझको आज थोड़ा जरूरी काम था, तो उस चक्कर में थोड़ा सा मैंने लेट कराया, लेकिन मुझको खुद आने में लेट हो गया, तो क्लास ऑफ करने से अच्छा था कि कुछ पढ़ ले तुम लोग। चलो बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, कल 8:30 बजे कर लेंगे। तो यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है कि 2 टाइप के लेंस कौन कौन से होते हैं? यस सर। अच्छा, अब हम फिर से बात करते हैं। तो हमने कॉन्वेक्स की बात कर ली। कॉन्वेक्स मैंने बेटा ये दिखा दिया कि लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब दूसरा लेंस बेटा देख लेते हैं, दूसरे लेंस का नाम क्या है? दूसरे लेंस का नाम है, ये बेटा सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके बेटा, यस सर। तो अब हमको बात करना है दूसरे लेंस की। दूसरे का नाम है डाइवर्जिंग लेंस, इसका दूसरा नाम है कॉन्केव। कॉन्केव लेंस, इसकी कहानी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये लेंस कुछ ऐसा होता है। अच्छा, इससे जब लाइट रेज पास होती हैं तो क्या होती है, जब लाइट रेज ऐसे पास होती हैं तो कन्वर्ज होने के बजाय डाइवर्ज हो जाती है। कुछ लोग बेटा ये कन्वर्जन डाइवर्जन को दिखाने के लिए जो है प्रिज्म का यूज करके दिखाते हैं, लेकिन क्या जरूरत है प्रिज्म देखने की? कुछ लोग बेटा कैसे क्या करते हैं, जरा वो देख लो जरा। अब ये मत सोचना कि ये पढ़ाई का कुछ पार्ट है, वो दिखाने का अपना तरीका है। देखो जैसे ये जो पहले वाला लेंस है ना, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लूँ आधा आधा, उसके बाद ऊपर नीचे देखूँ तो मुझको क्या दिखने लगेगा, मुझको कई सारे प्रिज्म का कॉम्बिनेशन दिखेगा। जैसे ये प्रिज्म हुआ, ये प्रिज्म, जैसे ये देखो ये एक प्रिज्म हुआ ना, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला, एक इधर वाला। ऐसे ऊपर वाला एक प्रिज्म हुआ, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला, एक इधर वाला। ऐसे ऊपर एक प्रिज्म हुआ, एक इधर वाला, एक इधर वाला। सोचो क्या होता है, प्रिज्म का काम ये है कि जब भी लाइट ले जाएगा तो उसकी बेस की तरफ मोड़ दिया जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे ये वाला प्रिज्म है, इस वाले प्रिज्म की बेस की तरफ आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज मुड़ती हुई दिख रही होंगी। सिमिलरली नीचे वाला लाइट रेज को देखो, जैसे ये वाला मान लो प्रिज्म है, बेस इसका ऊपर है, ये रहा इसका बेस, तो लाइट आई आफ्टर रिफ्लेक्शन बेस की तरफ से मुड़ गई। ये कॉन्सेप्ट समझ है बेटा? यस सर। यस सर। सिमिलरली अब इसमें भी देखो, इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम मान लो प्रिज्म बनाए, तो ऐसे प्रिज्म बनाए, ये वाला प्रिज्म बना, इस प्रिज्म में बेस ऊपर आएगा क्योंकि ऊपर वाला ठीक है, ऊपर वाला बेस है, ऊपर वाला की तरफ जो लाइट है देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन मुड़ गई। तो इसको लोग प्रिज्म से रिलेट करके दिखाते हैं, तो आप भी देख सकते हो। लेकिन आपको याद रहना है कि मिला जुला के कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, कन्वर्जन होगा या डाइवर्जन होगा। तो इधर वाला तो है इंसिडेंट रे, इधर वाला है रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो है डाइवर्ज कर गया, इसके लिए इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जन उसका बताता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रोसेसिंग क्या होगा मतलब रिफ्लेक्शन वाले लाइट रेज का, या आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा। ये भी बेटा हमको 4 टाइप का दिखेगा। पहला दिखेगा बाई कॉन्केव लेंस, इक्वी कॉन्केव लेंस, फिर दिखेगा प्लेनो कॉन्केव लेंस, और सबसे लास्ट में दिखेगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। सही बेटा, तरीका वही। अगर लगे कि जो 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
वो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लो ये है R1 और ये है R2, और R1 और R2 बराबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा भाई, बाई कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाए, इधर वाला भी R और इधर वाला भी R, क्या हो जाएगा, इक्वल। ऐसे ही ये देखो आप, ये भीतर पतला किनारों पर मोटा, लेकिन एक सरफेस प्लेन है, प्लेन प्लेन मतलब R इक्वल टू इन्फिनिटी, और दूसरे वाले का कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन कॉनकेव। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। ये अगर आप लेंस को देखें तो देखो बीच में पतला, ये है थिन, और बाहर बाहर क्या है बेटा, थिक। इसका मतलब ये कैसा लेंस हुआ, कॉनकेव लेंस। लेकिन ये वाला सरफेस अगर आप देखें तो कॉन्वेक्स टाइप का दिख रहा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो। पहले उसमें क्या था, कॉनकेवो, यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्सो, कॉनकेव लेंस। यानी जो पहला मेन नाम होगा उसके उल्टा नाम दे देना। ये जैसे कॉनकेवो है, तो कॉनकेवो को उल्टा क्या हुआ, कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ऐसे करके नाम देते हैं। तो बेटा ये नाम कैसे देते हैं, ये सबको समझ आ गया। यस सर। अब बेटा Yes, sir. अब बेटा इसका बेसिक टर्म थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक टर्म में अगर हम बात करें तो बेसिक टर्म में हमको दिखेगा सबसे पहले, जैसे आपने देखा था कि जब हम मिरर पढ़ते थे तो वहाँ पे हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट हुआ करता था। तो रेफरेंस पॉइंट के नाम पे क्या था हमारे पास बेटा, रेफरेंस पॉइंट के नाम पे पोल था। यहाँ वाला जो होगा बेटा, इसका नाम होगा ऑप्टिकल सेंटर ना। तो देख लेते पहला बेसिक टर्म में। बेसिक टर्म में कुछ टर्म हम देख लेंगे, कुछ नए आए होंगे, पुराने वाले होंगे तो उनको बस हम सीधे यूज कर लेंगे। बेसिक टर्म में पहला जो टर्म है हमारा वो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बेटा यही रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट टू मेजर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जैसे बेटा मेजर करते थे, याद है पीछे पोल से, सेम वही। तो रेफरेंस पॉइंट टू मेजर द डिस्टेंसेस एज लाइक पोल इन मिरर। मिरर में जो बेटा पोल काम करता था, यहीं पे क्या करेगा काम, ऑप्टिकल सेंटर। सही है। तो बेटा मुद्दा यह है कि ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बेटा किसी को कॉन्सेप्ट है कि कैसे डिफाइन करते हैं, कोई है बेटा बताने वाला जो बता दे कुछ। बताओ भाई, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, कोई बता देगा। सबको आवाज आ रही है क्या? जी सर। हाँ तो भाई बताओ कि ऑप्टिकल सेंटर से क्या मतलब है, कैसे बताते हैं ऑप्टिकल सेंटर कि ये है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे याद है पोल कैसे बताते थे सर, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होता है उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना। देखो क्या होता है, होता क्या है कि जैसे मान लो ये लेंस है ना, इन्होंने ये कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, तो मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया तो बेटा यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट है। जरा आप भी देखें कुछ पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मतलब बहुत सारे पॉइंट होंगे, है ना। तो किसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर? द सेंटर का पॉइंट। सेंटर का पॉइंट, मिडिल पॉइंट, ये वाला। यस तो सर। इसको बताते कैसे, कुछ आइडिया है? सर डिवाइड हो जाता है लेंस इस पॉइंट से दो। अच्छा, मतलब ऐसे कहें कि इसको मैं P1 बोल दूं, इस वाले पॉइंट को, इस वाले को P2 बोल दूं, तो हम कहते हैं भाई कि इक्वल पार्ट। P1O इज इक्वल टू P2O, ऐसा क्या? यस सर। ऐसे Yes, sir. ऐसे डिफाइन नहीं करते। होता क्या है कि जब भी हम लेंस के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट करते हैं तो आपने देखा कि भाई रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्यों होता है? लाइट एविएट हो जाती है। हाँ हाँ, तो और जगहों पे क्या होता है ना, डेविएशन होता है। जैसे आपने पीछे देखा था यहाँ कि जैसे लाइट इंसिडेंट हुई थी, और अगर मान लो कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट मुड़ जाती है ना, डेविएशन उनका हो जाता है। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर लाइट रे इंसिडेंट हो, जैसे मान लो ऐसे लाइट रे इंसिडेंट हो ऐसे, तो बेटा अनडेविएटेड चला जाता है। अनडेविएटेड का मतलब घूमता फिरता नहीं है, इसको थोड़ा सा
लाइन टेढ़ी सी लग रही होगी आपको, ऐसे ऐसे अनडेविएटेड, कोई डेविएशन नहीं होगा। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे में कोई डेविएशन नहीं हुआ, नो डेविएशन। ऐसा जिस पॉइंट पे हो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो ओ है इसी का नाम क्या हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो बेटा ऑप्टिकल सेंटर के अलावा कहीं पे भी तुम अगर लाइट रे इंसिडेंट करोगे तो हमेशा क्या होगा, उसका डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो यही लाइट रे है, मतलब यही लेंस है, और मैंने लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करा इस पॉइंट पे, मैं सोचा कि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो कन्वर्जिंग है ना बेटा, तो लाइट रे कैसे मोड़ देगा, तो देखो डेविएशन हुआ, ऐसे जाता पर डेविएट होके ऐसे गया ना। तो ये है नेचुरल पाथ, ये नेचुरल पाथ, ये है डेविएटेड पाथ। बेटा समझ में आया कि हमेशा ही लेंस से डेविएशन होता है लाइट रेज का, लेकिन अगर डेविएशन ना हो तो इसका एक ही मतलब हुआ कि आप किस पॉइंट पे लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे होंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल। क्लियर बेटा, तो सपोज समझ में आ गया ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। यस सर। अब बेटा दो पॉइंट्स और होते हैं। पहला पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, और फिर होता है जो है प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो तो बेटा आप समझदार हैं। देखो उसमें क्या करना है, जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ लेंस बनाया, ऐसा कुछ लेंस बनाया, लेंस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये। अब यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुई बेटा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट और इधर रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकेंड, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुए। अब कोई पूछे कि मान लो रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट जो आपको दिख रहा है उसका उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ। कैसे बताऊंगा, मैं वो स्फीयर को कंप्लीट करूंगा, तो कुछ ऐसे कंप्लीट होगा बेटा, जरा देखो कैसे कंप्लीट होगा बेटा। इसका मतलब पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो स्फीयर है उसका सेंटर यहाँ है, तो इस सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे जो है हम मिरर बोलते थे सिंपल से, सही बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। यस सर। अच्छा दूसरे वाले सरफेस का अगर आप देखें तो दूसरे वाले के लिए भी आप पूरा सर्किल बना लीजिए, ये कुछ ऐसा, तो ये है दूसरे वाले के लिए। अब दूसरे वाले का देखना, पहले वाले का देखना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हम देखना है भाई किस तरफ हो रहा है, किस तरफ, मतलब जैसे पहले सरफेस का आप देखें तो दूसरी तरफ हो रहा है, और दूसरे सरफेस का देखें तो पहली साइड में हो रहा है, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, और वो आसान होता है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो O1 O2 बेटा क्या मिल गया, तो O2 क्या हो जाएगा बेटा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2, और ऊपर वाला था ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा देखो मैं एक ऐसा लाइन खींचता हूं जो O1 O2 को मिला दे, ये वाला, इसी लाइन को क्या कह लेता हूं मैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसी के ऊपर बेटा ऑप्टिकल सेंटर आ जाता है O, ऑप्टिकल सेंटर, सही बेटा। अच्छा अब O से O1 का अगर डिस्टेंस ये मेजर कर लो, ये वाला, ये, तो ये दूसरे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा RS2 का। और अगर मैंने ये मेजर कर लिया ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर O1 और ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस वो कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सरफेस। तो ये R1 है, वो क्या है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, दूसरे सरफेस का, पहले सरफेस का, पहले सरफेस, पहले का। सिमिलरली RS2 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2। सही बेटा, सबको समझ में आ गया। यस सर। अब देखो बेटा दूसरा वाला जो लेंस है उसके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समझें। दूसरा वाला मतलब कॉनकेव, कॉनकेव ऐसे होगा। इनके लिए अगर हम सर्किल कंप्लीट करें तो कैसे करेंगे, पहले वाले के लिए
ऐसा इधर हो जाएगा और दूसरे वाले के लिए इधर हो जाएगा। तो ये पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, ये हो जाएगा पहले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा दूसरे सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही बेटा, तो इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। तो ये O1 O2 हमारे लिए रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए। किस सरफेस का ये तो आप जान पाएंगे। तो आपको रेडियस बना के दिखाना इसलिए जरूरी था कि आप समझ पाए, क्योंकि हमको आगे साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन में हमको दिखना पड़ेगा कि भाई पहले सरफेस का सेंटर किस तरफ आएगा, तो उस हिसाब से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव नेगेटिव कहा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों का देख लिया। यहाँ पहले वाले में तो मैंने नाम लिख दिया सबका, दूसरे वाले में मैंने नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ जाएंगे। पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए है वो है फोकस को। ठीक है बेटा, तो फोकस को लेके बात करते हैं। यहाँ पे एक फोकस नहीं होगा, यहाँ पे दो फोकस होंगे। तो देखेंगे कि भाई फोकस का मतलब क्या है, दो फोकस में हम कैसे फोकस को पहचानते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आगे देखते हैं बेटा फोकस। तो बेटा फोकस के बारे में यहाँ पे कुछ बता सकता है कोई है जो कॉन्सेप्ट दे सकता है कुछ? यहाँ पे फोकस कितने होते हैं, कैसे मालूम चलता है कि कौन सा फोकस है? बताए बेटा। आवाज सबको आ रही है ना बेटा? सर कॉनकेव में निगेटिव होता है, कॉनकेव नहीं, निगेटिव पॉजिटिव तो होता है, लेकिन हम फोकस को डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे आपसे अगर मैं पूछूं पहले कि जो याद है हमने मिरर पढ़ा था, तो मिरर में हमने फोकस के बारे में सुना था, तो बता सकते हैं मिरर में जब फोकस मैंने बताया था तो कैसे बताया था? कैसे का मतलब आप ऐसे मत बताइएगा कि पैरेलल लाइट रेज। मैंने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज वहां होगा, और इमेज को ही हम फोकस कहते हैं। ये बताया था? यस सर। तो क्या बताया था? मैंने कहा भी था कि यहीं के फोकस से वहां रिलेट होगा, और वहां का फोकस तभी अच्छे से समझ में आएगा जब यहाँ का फोकस समझ में आएगा। याद है बेटा? मैंने देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप लोग जरा देखें कि क्या क्या आप जानते हैं, क्योंकि आप ऐसे सोचते रहेंगे तो कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं, जो बोलेंगे फिर वो बेचारे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। देखिए क्या है, मैंने बताया था कि जब भी इंसिडेंट लाइट रे जो खुद के और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है वहीं पे हम पॉइंट को कहते हैं फोकस, और फिर पोल और उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ये बोला था बेटा। तो उसमें मैंने ये समझाने की कोशिश करी थी कि भाई ऑब्जेक्ट होना है इन्फिनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनना है? फोकस पे। याद है? अब बेटा यही बात यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे बेटा एक नहीं बल्कि दो फोकस होंगे। कौन कौन से? एक होगा प्राइमरी फोकस, एक होगा प्राइमरी फोकस, और एक होगा सेकेंडरी फोकस। आगे हम देखेंगे बेटा ये प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस में दोनों हमेशा ही अलग अलग साइड में होते हैं। जैसे प्राइमरी फोकस लेफ्ट साइड में है लेंस के, तो सेकेंडरी फोकस राइट साइड में होगा ना। दूसरा एक खासियत हमको मालूम चलेगी कि भाई दोनों ही फोकस के लिए जब फोकल लेंथ निकालते हैं तो वो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली देखा होता है कि हम इन दोनों में से अगर कोई भी एक फोकस जान जाए, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी, तो हम दूसरे फोकस के बारे में बड़े आराम से जान जाते हैं। तो क्या करा गया, ऐसा होने के कारण हमने ये जो सेकेंडरी फोकस है बेटा इसी को रेफरेंस ले लिया है। इसी को हमने रेफरेंस ले लिया है। रेफरेंस का मतलब हम अगर बात करें लेंस को लेके और बात करें फोकस की, आपने ऐसा नहीं कि हमेशा ये प्राइमरी सेकेंडरी बोलते हैं, नहीं। जब मैं अगर लेंस बोलता हूँ तो मैं एक ही बार बोलता हूँ कि ये फोकस है या फोकस या फोकल लेंथ। मैं ये नहीं टर्म यूज करता कि प्राइमरी फोकल लेंथ या सेकेंडरी फोकल लेंथ, या मैं ये टर्म नहीं यूज करता कि प्राइमरी फोकस या सेकेंडरी फोकस। तो मेरा मतलब वहाँ पे जब भी मैं फोकस कह दूँ लेंस को लेके, तो उसका मतलब क्या होता है? सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी को क्या मान लिया गया है बेटा? रेफरेंस।
ठीक है, कि अगर आपको लेंस को लेके फोकस बोला जाए तब फोकस मतलब क्या समझिए, सेकेंडरी फोकस। बेटा ये बातें आप तक पहुंच पा रही हैं? यस हाँ, सर। तो जैसे मैंने लेंस को लेके बोला कि भाई लेंस का फोकस है 10 सेंटीमीटर, तब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कौन सा सर प्राइमरी या सेकेंडरी, वो बिना कहे कौन सा फोकस हो गया, सेकेंडरी फोकस, या कौन सा फोकल लेंथ हो गया, सेकेंडरी फोकल लेंथ। क्लियर? तो कैसे मान चले क्या है, तो बेटा जो पीछे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हो इन्फिनाइट पे तो इमेज हमेशा किस पे बनेगा, फोकस पे, और इसी फोकस को कौन सा फोकस कहेंगे बेटा, सेकेंडरी फोकस। बेटा आप तक बात पहुंच पाई कि जो पीछे वाला फोकस हमने पढ़ा हुआ है उसी को दरअसल हम सेकेंडरी फोकस कहने लगे। क्लियर है? सही बेटा? यस सर। अब प्राइमरी फोकस इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। प्राइमरी फोकस को हम कैसे बताएंगे? प्राइमरी फोकस के लिए कंडीशन ये होगा कि अगर u हमारा फोकस पे है तो इसका मतलब ये होगा कि v हमारा क्या होगा, इन्फिनाइट। समझ पा रहे बेटा? उल्टा सेकेंडरी फोकस में v होता है f, u होता है इन्फिनाइट, जबकि यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है v इन्फिनाइट और जबकि u हो जाता है f। क्लियर है? तो ये कंडीशन है, इन कंडीशन को आप याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके कि कैसे। जैसे मैं मुझसे कोई प्राइमरी फोकस पूछे तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो और अगर उसका इमेज जो है इन्फिनाइट में बन जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो जो पॉइंट था वो क्या था, फोकस था। या उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट से आने वाली लाइट रेस जब आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाए, आपस में पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी फोकस। सिमिलरली अगर पैरेलल लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फोकस। बेटा इस फोकस की कहानियां समझ में आ रही है? यस सर। चलो अब मैं फिगर में बना के दिखाता हूँ कि कैसे हम समझें इसको। बेटा टाइम तो है हमारे पास ना, ऐसा तो नहीं कि 5-5 मिनट बाकी है सर। 18 मिनट चाहिए। तो बेटा हम यहाँ चलो सही एकदम तो हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक लेंस है और इस लेंस को मैंने ऐसे बना दिया। ये कौन सा लेंस हो जाएगा बेटा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, ये है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बीच में होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ कहाँ होगा ये आपको मालूम होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे लाता हूँ, ऐसे ये इंसिडेंट लाइट रे। और ध्यान दीजिए ये जो इंसिडेंट लाइट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे बात है कन्वर्ज होगा तो यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास कर रहा होगा, यहाँ पे सेकेंडरी फोकस होगा। यस क्लियर सर। बेटा? यस सर। अच्छा, सबको समझ में आ गया बेटा? सर। अब देखना जरा सर दूसरी तरफ, यहाँ पे अगर मैंने कोई सोर्स रखा और इससे लाइट रे निकली, ऐसे निकली, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो गई तो इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा? इन्फिनाइट पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ पे कौन सा फोकस हो जाएगा? प्राइमरी। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। अब देखो बेटा साइन कन्वेंशन हमेशा होल्ड करता है। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर मैं फोकस कहूँ तो कौन सा फोकस? F2, यही रेफरेंस है। सही है, मतलब मैं फोकस मतलब F2 समझता हूँ। अब बेटा इतना देख लिया तो यहाँ पे और डिस्टेंस वगैरह भी देख लेते हैं। जैसे ये डिस्टेंस, ये है O ऑप्टिकल सेंटर, इस डिस्टेंस को बेटा मैं सेकेंडरी फोकल लेंथ कहता हूँ। F2 क्या हो गया? सेकेंडरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी लेंथ। फोकल लेंथ। सिमिलरली F1 और O के बीच का डिस्टेंस को हम कहेंगे प्राइमरी फोकल। प्राइमरी फोकल लेंथ। प्राइमरी फोकल लेंथ। अच्छा बेटा एक इंपॉर्टेंट बात याद है बेटा, अगर हमारा लेंस कॉन्वेक्स होता, सॉरी कॉन्वेक्स है, अगर हमारा मिरर कॉन्वेक्स होता तो बताओ बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? कॉन्वेक्स।
मिरर में मैं पूछ रहा हूँ, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव मैंने याद करा क्या Positive. नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। बेटा यहाँ पे भी आप देखिए जरा, आपको सेकेंडरी फोकल लेंथ पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव ज्यादा साइन करने से, हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब यही हुआ कि सेकेंडरी फोकल लेंथ जो होता है बेटा वो हमेशा यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। तो प्राइमरी क्या होगा बेटा? नेगेटिव नेगेटिव। अब इनके साइन में डिफरेंस देख पा रहे हैं? यस सर हाँ। और F1 F2 अगर आप ध्यान से समझे तो आपको फिगर में भी एक जैसा दिख रहा होगा, यानी F1 का लेंथ और F2 मतलब F1 लेंथ और F2 लेंथ दोनों बराबर दिख रहा होगा। पर हाँ एक खास बात होगा, F1 एक तरफ है तो F2 दूसरी तरफ है, ये भी आपको दिख रहा होगा। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। और मैं चूंकि सेकेंडरी फोकल लेंथ की बात करता हूँ, तो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मेरे पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है +20 सेंटीमीटर, तो प्लस होने का मतलब हम पहले तो +20 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कौन सा है? सेकेंडरी है। और पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर बेटा? तो इसको हम प्रॉपर्टी की तरीके से लेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये वाला, ये फोकल लेंथ, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी से हम पहचाना करेंगे कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ मतलब सेकेंडरी फोकल लेंथ, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। सर अच्छा, अब बेटा ये जो हमारा ये तो कॉन्वेक्स के लिए होगा, इसी को हम अक्सर यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कॉनकेव की बात करें तो मामला थोड़ा सा वही होगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि लाइट रेज फोकस से जा रही है, जैसे पहले लाइट रेज आई सेकेंडरी फोकस से गई, या प्राइमरी फोकस से निकली तो पैरेलल हो गई। लेकिन अगर ये कॉनकेव लेंस होता है तो यहाँ पे मामला पलट जाता है, यहाँ पे जाती हुई लगती है, जाती नहीं है, जाती हुई लगती है। ये बस कॉन्सेप्ट लगता है। तो देखो जरा, मान लो ये हमारा लेंस है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ बेटा जाएंगे नहीं, जाती हुई लगेंगी। तो अगर मुझको यहाँ पे सेकेंडरी फोकस बताना तो कैसे बताऊंगा? मैं ये कहूँगा कि पैरेलल लाइट रेज जो होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ से जाती नहीं है, जहाँ से जाती हुई लगती है, जरा वो देखिए कैसे दिखाऊंगा मैं। देखो ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ। लेकिन बेटा जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये तो कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग, तो डाइवर्ज होगा। तो बेटा ये ना प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से लगेगी कि जाती हुई है, अब उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस। अच्छा, ये प्राइमरी फोकस या सेकेंडरी फोकस? सेकेंडरी। क्लियर है? सर अच्छा, ये हो गया सेकेंडरी फोकस, ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर, और ये लेंथ को हम कहेंगे सेकेंडरी फोकल लेंथ। अच्छा बेटा, प्राइमरी फोकस के लिए हमने क्या बताया है? जब भी कोई लाइट रे किसी ऐसे पॉइंट से निकले कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रेज पैरेलल हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस। तो अब देखो प्राइमरी फोकस के लिए हम कैसे बताता हूँ। देखो मान लो प्राइमरी फोकस कहीं यहाँ आना है, कुछ यहाँ, यहाँ, तो यहाँ से लाइट रेज नहीं निकलेंगे, एक्चुअली लाइट रेज ऐसे आएंगे, लगेगा कि F1 पे आ रही है, देखो ऐसे कुछ। अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आने का मतलब क्या है, जाने का मतलब क्या है। ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, दिख रहा है बेटा? ये इंसिडेंट लाइट रे है, पर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये पास में थोड़ी आएंगे, ये तो पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डाइवर्ज कर दी जाएंगी। अब डाइवर्जेंस समझ पा रहे हैं बेटा? देखने, अगर अनडिवाइडेड होती तो ऐसे जाती, तो अगर डाइवर्ज होगी तो बेटा ये लाइट रेज दूर दूर जाएंगे ना, देखो दूर दूर ऐसे गई, दिख पा रहा है? तो इस तरीके से देखो, जैसे ये पहला लाइट रे है, ये पहला लाइट रे बेटा, तो ऐसा कुछ देखिएगा। देखो ये पहला लाइट रे ऐसे आया, लेकिन जब डेविएशन हुआ यानी जब डाइवर्ज हुआ तो ऐसे चला गया। ठीक है? यस सर। क्लियर बेटा? तो ये वाला डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी F1। हाँ, तो ये प्राइमरी फोकल। अब देखो जरा बेटा, इसको मैं अलग से ले लेता हूँ। पहले तो लेंस का नाम क्या है बेटा? कॉनकेव लेंस, दिख ही रहा है वो। अच्छा, F2 पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। और यही हमारा रेफरेंस है। और ये वाला F1 क्या हुआ? पॉजिटिव। पर रेफरेंस कौन सा है बेटा हमारा? ये
तो हम कॉन्केव लेंस का मतलब जब फोकल लेंथ की बात करेंगे तो इसका मतलब सेकेंडरी फोकल और सेकेंडरी फोकल लेंथ, और वो होता क्या है बेटा, निगेटिव। याद रखने के लिए कॉन्केव मिरर का जो कॉन्सेप्ट था कि फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, वही यहाँ पे होता है, और वहाँ पे हमने जो देखा था कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, वही यहाँ पे भी है। तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि हमको दिख रहा है, ठीक है। यस सर। अब बेटा कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। हमारे पास टाइम है बेटा कुछ ऐसा कि हम फॉर्मूले की बात कर लेना। 10 मिनट है सर। 9 मिनट 18 सेकेंड। हाँ चलो, इतने में तो बहुत कुछ हो जाता है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लेंस फॉर्मूला। लेंस दो फॉर्मूले होंगे बेटा, एक लेंस फॉर्मूला, एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो उन दोनों में जो है डिफरेंस है। तो है क्या कि लेंस फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 1/v माइनस 1/u μ2 by μ1 minus 1 1/r1 minus 1/। ये बेटा फॉर्मूला देखा है कभी? यस सर। सर पहला वाला Yes. लेंस है, दूसरा वाला लेंस में। अब इसमें पहला वाला लेंस नहीं, दूसरा वाला लेंस मेकर नहीं, पहले तो ये पूरा फॉर्मूला कौन सा है, लेंस फॉर्मूला। कोई इसमें लेंस मेकर्स नहीं है। कौन सा फॉर्मूला ये, लेंस फॉर्मूला ना। ये जो हमारे सामने फॉर्मूला देखा है इसमें कोई मेकर्स वर्ड यूज मत करिए। ये कौन सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? अब इसमें पैरामीटर क्या है, सबसे पहले बेटा मैंने पहले ही बता रखा है कि भाई लेंस फॉर्मूला हो या ऑप्टिक्स में कोई फॉर्मूला हो, हम फॉर्मूलों को क्या करते हैं, विद प्रॉपर साइन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें μ1 μ2 क्या है भाई, v और u तो सबको मालूम है। v है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस, u है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो पहले वाली कहानी है सब वही है, u भी सब वही है। r1 r2 क्या है बेटा, r1 है पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर, r2 है दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लो मेरे पास एक ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है। तो ध्यान से देखिएगा, इस लेंस में जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको मैं μ2 बोलूंगा, पहली बात तो ये। और इसके दोनों साइड पे दोनों साइड पे एक ही मीडियम हो। जैसे इस तरफ अगर एयर है, लेफ्ट साइड में एयर है तो राइट साइड में भी एयर हो। बेटा इस बात को समझ पा रहे हो कि दोनों तरफ मैंने μ1 दिया है। यस सर। इसका मतलब लेंस के दोनों तरफ सेम टाइप का मीडियम होना चाहिए। अगर अलग हुआ, जैसे एक तरफ एयर हुआ दूसरी तरफ वाटर हुआ, कहानी बदल जाएगी, ठीक है। हम वहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है। और ध्यान देना बेटा यहाँ पे कि जो μ2 होना चाहिए वो μ1 से बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा हुआ तो गड़बड़ है। μ2 को μ1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहला सरफेस जो है उसका रिफ्रैक्टिव मतलब पहला सरफेस जो है ये है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है। दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। बताओ बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। हाँ अच्छा, ये किसी के लिए भी यूज हो सकता है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। वे कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए दिखा रहे हैं तो कॉनकेव के लिए नहीं, दोनों के लिए यूज होगा, लेकिन विथ प्रॉपर साइन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस फॉर्मूला used for concave as well as convex lens, both with proper sign convention। सही बेटा? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा हमको देखना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखता हूं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला को लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों कहते हैं? एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जो लेंस बनाने वाले होते हैं, उन लेंस बनाने वालों को इससे मतलब नहीं कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ होगा इमेज वहां बनेगा, नहीं। उनको इस बात से मतलब है कि भाई जो ऑर्डर करेगा वो क्या कहेगा। वो उनको दो चीज़ें बताता है। पहले तो ये बताता है कि भाई कि जो हम लेंस का ऑर्डर तुमको दे रहे हैं उसका मीडियम ये होगा। आप कभी चश्मे की दुकान में जाइए तो वो आपसे पूछता है बताओ ये वाला लगा दूँ, वो वाला लेंस लगा दूँ, यानी इस क्वालिटी का लेंस लगा दूँ या उस क्वालिटी का लेंस लगा दूँ। अभी ऑप्टिकल फाइबर वाला बहुत अच्छा चल रहा है, अभी ब्लू लेंस बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे करके बोलता है ना। तो ये लेंस की क्वालिटी बताती है, ये बताता है कि लेंस किस मटेरियल का बना है। तो लेंस मेकर्स को क्या चाहिए
उसको तो पहले ये बताओ कि किस मटेरियल का तुम बना रहे हो, पहला। दूसरा बेटा आपको जो डॉक्टर लिख के देता है वो बताता है भाई देखो इतने फोकल लेंथ का तुमको लेंस यूज करना है, -25, -30 प्लस समथिंग। तो वो दूसरी बात है जो लेंस मेकर्स को मालूम होती है कि भाई कितने फोकल लेंथ का बनाना है। तो भाई उसको किसके बारे में मालूम चला, मटेरियल के बारे में। उसको किसके बारे में मालूम चला, फोकस के बारे में, कि उसका फोकल लेंथ या फोकस कितना होगा। तो अब वो क्या करता है, उसको क्या बनाना होता है, उसको बेटा कर्वेचर बनाना होता है कि भाई R1 कितना होगा, R2 कितना होगा। तो भाई ऐसा फॉर्मूला जिसको यूज करके जो लेंस मेकर है वो रेडियस R1 R2 बनाएगा, वही फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो जाता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, 1/f इज इक्वल टू μ2 by μ1 minus 1, 1/R1 minus 1/R2। देख रहे बेटा, ये वही फॉर्मूला है जो लेंस फॉर्मूले के राइट साइड का पार्ट था। बस राइट साइड के पार्ट μ2 by μ1 minus 1, 1/R1 minus 1/R2, इतने को मैंने 1/f कह दिया। अच्छा 1/f में f क्या है बेटा, फोकल लेंथ, बताओ सही है। यस सर। और ये जो फोकल लेंथ होगा ये प्राइमरी है या सेकेंडरी, सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें सोचो उस लेंस मेकर्स को मालूम होगा भाई कि तुम हवा में देखोगे, हवा में लेंस को यूज करोगे। ऐसा थोड़ी है लेंस को पहन के पानी में कूद जाओगे, नहीं, हवा में यूज करोगे। तो μ1 उसको मालूम है एयर, μ2 आपने बता दिया कि इस मटेरियल का चाहिए, f आपने बता ही दिया, भाई R1 R2 अननोन है वो मालूम कर लेगा। R1 अपने मन से रख लेगा, R2 उसका इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो R1 जो रखा होगा, R2 जो आएगा, उन्हीं का रेडियस ऑफ कर्वेचर काट के क्या बना देगा, लेंस। इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। बेटा इसको प्रॉपर साइन के साथ यूज करते हैं, इसको प्रॉपर साइन के साथ यूज करते हैं। और यही वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं कि तब क्या होगा जब लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाएगा। तो इसका डिस्कशन बेटा आज तो नहीं कर पाएंगे, बस मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि इनको दोनों लेंस के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे f जो दिख रहा है, f का मतलब कौन सा फोकल लेंथ, f का मतलब सेकेंडरी फोकल। आप समझ गए कि ये रेफरेंस है, सेकेंडरी फोकल लेंथ। सही बेटा। तो अब कल की क्लास में जब मिलेंगे तो शायद पहला ही क्लास होगा मेरा, और दूसरा जो है इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले मतलब कल के दिन। ठीक है। और मैं इसका PDF आज ही भेज दूंगा, दोनों का, लास्ट वाली क्लास का और इसका दोनों का मिला। ठीक है बेटा, ओके। थैंक यू सर।